बजट की बिग पिक्चर, इसके विरोध की बिग पिक्चर क्या कहती है? आज हमारे साथ में IBS 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर जुड़ गए हैं। रवि सर, 2024 का बजट आया तो हर बार की तरह विपक्ष ने प्रतिक्रिया देना शुरू की। हम सबको भी इंतजार था कि वो क्या कहते हैं। विपक्ष ने लेकिन लामबंद होकर एक दिन बाद विरोध प्रकट किया। केंद्र साझेदारों को खुश करने अन्य राज्यों के साथ भेदभाव कर रहा, ऐसे गंभीर आरोप लगाए। कैसे देखें इसे? क्या बजट की विरोध की बिग पिक्चर के पीछे की कहानी आपको लगती? देखिए पुनीत, विरोध के नाम पर विरोध करना एक सही राजनीति नहीं है। जो आज विपक्ष ने आरोप लगाया सरकार पर कि उन्होंने बजट में राज्यों के साथ भेदभाव किया है, तो ये बात तथ्यपरक नहीं है। इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये बात सही है कि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश का नाम लेकर उनके लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई। ये भी सही है कि आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार की बैसाखियों पर ये सरकार टिकी है, लेकिन वो बजट में दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव कर दे, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, अगर आप बजट को डिटेल में देखेंगे तो पाएंगे कि जो पूरी कर जो इकट्ठा किया जाता है, आयकर इकट्ठा होता है या दूसरे मदों से जो भी एक टैक्स लिया जाता है, उसका एक हिस्सा राज्यों को कानूनी तौर पर सरकार को देना जरूरी होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो वो लिस्ट है, अगर आप मेरे बगल में देखें, ग्राफिक्स में भी चल रही है, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा जा रहा है वो यूपी को जा रहा है। क्योंकि अब ये कैसे डिसाइड होता है, तो ये पार्लियामेंट में एक एक्ट के तहत डिसाइड होता है। उसकी जनसंख्या, उसकी कितने बड़े, वो कितना कमा रहा है पैसा, वहाँ से सरकार को, केंद्र सरकार को कितना पैसा मिल रहा है, उसके बाद ये पैसा राज्यों को बांटा जाता है। तो अब विपक्ष कह सकता है कि अरे भाई ये तो टैक्स का पैसा है, ये तो मिलना ही है, तो इसमें आप क्या बोल रहे हो। तो मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि आने वाले 3 महीनों में 3 राज्यों में चुनाव हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा। अब जो सरकार लोकसभा में खुद अपने बलबूते पर मेजॉरिटी नहीं ला पाई है, क्या आपको लगता है कि वो इन 3 राज्यों में चुनाव हारने का जोखिम मोल ले सकती है? और क्या वो ये खतरा मोल ले सकती है कि इस बजट में इन 3 राज्यों को इग्नोर कर दे? एक योजना मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र में एक पोर्ट बनाने की योजना है, जिसपे 76,000 करोड़ का खर्चा आएगा। बिहार को कितना स्पेशल पैकेज मिला है? 59,000 करोड़ का। तो आप सोचिए कि एक योजना में ही वहां पर इतना ज्यादा पैसा दिया गया है। क्योंकि बजट में हर राज्य का नाम नहीं लिया जा सकता, इसलिए हमको बजट में पढ़ना पड़ेगा कि हर राज्य को क्या मिला। अब झारखंड की बात कर लें तो एक पूर्वोदय योजना उन्होंने सरकार ने शुरू की है, जिसमें कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जिसमें झारखंड भी शामिल है, उनको उस योजना से फायदा मिलने वाला है। तो झारखंड के लिए फायदा है। तो ये संभव नहीं है कि जिन राज्यों में आने वाले महीनों में चुनाव हैं, उनको उनके साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर दे या उनको इग्नोर कर दे। आखिर उनको वहां पर चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है, वहां पर उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। तीसरी बात, जो भी योजनाएं होती हैं केंद्र सरकार की, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, तो इन मदों में जो भी पैसा जाता है वो कहाँ जाता है? ये सब लोग हमारे राज्यों में ही तो रहते हैं। तो ये कह देना कि भेदभाव कर दिया, ये संभव नहीं है, क्योंकि जो ये योजनाएं हैं ये हर राज्य में ही चलेंगी। और जैसा जैसा प्रोपोर्शनेट होगा, जैसी उनकी जनसंख्या होगी, जहाँ पर जितने युवा होंगे या महिलाएं होंगी या जनजाति के लोग होंगे या जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना होगा, तो ये उस मद से हर राज्य को पैसा अलग अलग बढ़ जाता है। क्योंकि अगर देश का विकास होना है तो हर राज्य का विकास होना जरूरी है, ये केंद्र सरकार समझती है। तो ये संभव नहीं है कि आप भेदभाव कर सकें। चौथी बात कि जो कह रही है कि भाई आपने बिहार को और आंध्र प्रदेश को ज़्यादा पैसा दे दिया, दूसरे राज्यों को पैसा नहीं दिया, तो देखिए ये बात सच है कि भाई सरकार आखिरकार उनको समर्थन दे रही हैं, वो वहाँ की जो पार्टियां हैं,
तो सरकार की मजबूरी है कि उसे उस समर्थन का मूल्य चुकाना पड़ा, उनका नाम मेंशन करना पड़ा, उनको खास पैकेजेस देने पड़े। ये सरकार की मजबूरी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसने दूसरे राज्यों का उससे कुछ छीन लिया और उनको दे दिया, दूसरे राज्यों को नहीं दिया। सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश में पिछले 10 सालों में कोई राजधानी क्यों नहीं बनी? एक ऐसा राज्य है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में पिछले इतने सालों में डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, वहाँ पर अभी भी क्यों रोड नेटवर्क के लिए पैसा देना पड़ रहा है? तो जबकि उसमें विपक्षी में जो दल में है उनकी सरकार भी रही है। तो ये जो पूरा मुद्दा है, इसमें ये एक इस बेवजह का ये मुद्दा है, इसको ज़बरदस्ती आप केवल विरोध के तौर पर आप विरोध करें, ये उचित नहीं है। तो निर्मला सीतारमण ने जब ये कहा कि भाई आप पढ़ें, अगर पूरे हर राज्य का नाम मैं बजट में लूँ, ये उचित नहीं है, तो ये नहीं है। तो मेरा ये मानना है पुनीत कि भाई आप अगर चूंकि देश का विकास अगर करना है, अगर हमको तीसरी इकोनॉमी बनना है, तो हर राज्य का विकास जरूरी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 राज्य का विकास हो जाए, 4 राज्यों का विकास हो जाए, बाकी विकास पिछले रह जाए, विकास ना हो और देश उन्नति कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे देश को, हर राज्य को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी देश का विकास होगा। और लोकतंत्र में जितनी इम्पोर्टेंस सरकार की है, सत्ता की है, उतनी ही प्रतिपक्ष की है। तो मेरा ये मानना है कि ये बॉयकॉट का गेम खेलने की बजाय सत्ता और प्रतिपक्ष साथ बैठे संसद में और जो देश की समस्याएं हैं उस पर चर्चा कर उनका हल निकालें, ना कि बेवजह की राजनीति करें। वाकई देश के लोग भी यही चाहते हैं कि जब सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो तो चर्चा करे, सवाल करे, जवाब दे, जवाब के ऊपर फिर सवाल करे, फिर उसके जवाब आए, ताकि लोगों को क्लैरिटी मिले और लोगों को समझ में भी आए कि भूमिकाएं जिसको जो सौंपी हैं उन्होंने वो कितनी बेहतर तरीके से निभाई जा रही। बहुत शुक्रिया रवि सर, आज की बिग पिक्चर पर इतने डिटेल में बातचीत के लिए।